हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रोग्राम रिलेटेड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। हर एक पॉइंट पर अपन डील किए थे। ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी में पार्टिकल का मोशन क्या होगा, पार्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा, कितना रेंज रहना चाहिए वेलोसिटी का कि परफॉर्म कर पाए। √5 g अगर रहा तो मेरा सर्कल परफॉर्म करेगा, अदरवाइज √5 g से कम रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो आज हम लोग प्रीवियस वीडियो वाले जो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन किए थे उसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम रिलेटेड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, बोला गया है कि एक पार्टिकल का मास सेम है, m = आप 1 kg ले लो, m = कितना ले लो 1 kg ले लो, और इसकी इनिशियल रफ्तार भाई दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया है कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v कहीं ऐसी होगी। तो यहाँ से वर्टिकली आपका थीटा 37 डिग्री है। 37 डिग्री पर एक बात बताओ कि इस वाले पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी v होगी। अगर इसकी इनिशियल रफ्तार दी हुई हो तो आप इस वाले पॉइंट पर आप मेरे को v बता दो एंड टेंशन बता दो। ओके, वही फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखने आना चाहिए जो हम लोग किए थे, उसी से होगा। और फर्स्ट इक्वेशन तो फोर्स बैलेंस से आ जाएगा एंड सेकंड इक्वेशन कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा। ओके, तो 37 डिग्री पर अपने को इस वाले पॉइंट पर तो अपने को आता ही कर लिखने, तो आप लोग करो। मास दिया हुआ है u और आप रेडियस ले लो 1 मीटर ले लो, और आप 1 मीटर ले लो। ओके, तो क्या आप लोग कर पाओगे? बहुत ही सिंपल है। एक बात बताओ कि इस वाले पॉइंट पर अगर इस मास आपका 1 kg दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट पर एक नीचे में mg लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? mg लगेगा। अगर ये थीटा 37 है तो वाला भी 37 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ mg sin थीटा। तो भाई अंदर में क्या क्या लग रहा है? इस वाले अंदर में तो आपका एक टेंशन लग रहा है और एक mg cos थीटा मतलब 37 डिग्री। तो एक बाहर में आपका क्या लग रहा है? एक mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस करेगा। ओके, तो क्या आप इस यहाँ पर अब एक फोर्स बैलेंस इक्वेशन इसके लिए आप लिख लो। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपका यहाँ से आ जाएगा। तो अंदर में क्या क्या लग रहा था? एक तो टेंशन लग रहा था T प्लस एक अंदर में mg का एक कंपोनेंट mg cos 37 डिग्री, mg cos 37 डिग्री, एक बाहर में mv²/r, mv²/r। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? आप यहाँ से इक्वेशन 1 ले लो। सेकंड इक्वेशन क्या कर सकते हो? आप यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, है कि नहीं? इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, यहाँ से मैं बोलूँ यहाँ और यहाँ, इस वाले यहाँ के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। तो मैं बोलूँ कि इसकी इनिशियल रफ्तार दी हुई है 12 mv²। कितना दिया हुआ है? 12 इंटू 10² मतलब 100। मास आपका 1 है, प्लस भाई पोटेंशियल एनर्जी तो आपका 0 ही है। तो 12 mu² इक्वल टू में 12 mv², 12 mv² इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, प्लस mgh
प्लस क्या हो जाएगा mg एंड h कितना होगा, ये वाला आपका r है और ये वाला भी एक बचा हुआ है कि नहीं। तो ये वाला हाइट बता पाओगे क्या, अगर ये r है तो r का एक कंपोनेंट r cos 37, तो ये वाला आपका हाइट कितना होगा, r का एक कंपोनेंट r cos 37 प्लस r आपका, यही तो h हाइट है कि नहीं। तो h में क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं h बोल सकता हूँ क्या, r प्लस r cos 37, r प्लस r cos 37, तो r तो 1 दिया है, यानी कि 1 प्लस cos 37 हो गया, तो 1 प्लस cos 37 इज नथिंग बट 4/5, मतलब कि 5 प्लस 4 9/5। तो आपका mgh कितना है, आपका h आपका है 9/5, है कि नहीं, 9/5। यहाँ से आप देखो कैलकुलेट कर सकते हो, m तो आपका 1 है, ये आपका हो जाएगा 50, और यहाँ से आपका v² 2 प्लस यहाँ से मैं बोलूँ कि ये आपका हो जाएगा 50 इज इक्वल टू v² 2 प्लस यहाँ से 90/5 मतलब कि 18, तो v² आपका कितना हो जाएगा 64, तो आपका v यहाँ से निकल के कितना आ गया भाई, v आपका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, v कितना है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसमें v वाला इस वाले इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ से आपका टेंशन निकल के आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। टेंशन भी देख लो कितना होगा, टेंशन कितना होगा टेंशन, देखो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से आपका टेंशन निकल के आ जाएगा कितना, t प्लस g cos 37 इज नथिंग बट 10 इंटू 4/5, 10 इंटू 4/5 मतलब कि 40/5, 10 इंटू 4/5 मतलब 40/5, मतलब कि यहाँ से 8 इज इक्वल टू v²/r। तो एक बात बताओ कि v² का वैल्यू कितना है भाई, m का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 एंड v² इज नथिंग बट 64, तो टेंशन आपका कितना हो जाएगा 56। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, छोटा इलस्ट्रेशन था, जो आप वहाँ से फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखो, 2 इक्वेशन 2 और 1 और वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नेक्स्ट आपका है, एक बात बोलो कि सर्कल करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी रफ्तार जो होती है वो आपका √5gr से ज़्यादा हो तो पार्टिकल सर्कल कर पाएगा, पार्टिकल क्या कर पाएगा, सर्कल कर पाएगा। अगर मैं बोलूँ कि फॉर अ पेंडुलम, और पेंडुलम मोशन के लिए क्या हो सकता है, पेंडुलम मोशन में मैक्सिमम एंगल कहाँ तक कितना जा सकता है, जैसे पेंडुलम कोई करता है, अगर ये पेंडुलम है तो पेंडुलम अगर ये कर रहा है इस तरह से पेंडुलम करेगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तो आपका यहीं तक जा सकता है। ए से बी वाला केस बताए थे, अगर इसकी इनिशियल रफ्तार u है, मास m है, तो क्या इस वाले पॉइंट तक ही मैक्सिमम जा सकता है, इसके बाद तो एक्सिट पार्टिकल पाथ छोड़ देगा। पेंडुलम मोशन तो जानते ही हैं, यहाँ से अगर मैं अगर यहाँ से अगर छोड़ूं तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, इसके बाद तो है ही नहीं, पाथ टेंशन तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँ कि इसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, अगर इसकी इनिशियल रफ्तार u हो, तो मैं बोलूँ इसका रेडियस अगर मैं r ले लूँ, तो मैं इस यहाँ और यहाँ के बीच में अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूँ तो क्या हो सकता है, इनिशियल रफ्तार आपका हाफ m² प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 है, फाइनल आपका काइनेटिक एनर्जी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है mg एंड हाइट आपका r हो गया,
एम ने एम को मारा 2GR, यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GR। तो आपका u का वैल्यू जो होगा इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2GR। इसका मतलब कि फॉर पेंडुलम मोशन के लिए u की मिनिमम वेलोसिटी कितना होगी, √2GR। √2GR से अगर ज़्यादा हुआ तो 2GR से ज़्यादा हुआ तो भाई पार्टिकल पाथ छोड़ देगा। तो ये वाला रिलेशन भी अपन को आना चाहिए। एक मैं इसी से रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि तो पेंडुलम मोशन के लिए √2GR से कम, और सर्कल अगर करवाने के लिए कितना चाहिए, √5GR। तो मैं यहाँ से एक प्रॉब्लम में अगर पूछूं कि बताओ इसकी हाइट आपका 1 मीटर आप ले लो, ओके, हाइट कितना ले लो, 1 मीटर ले लो, और इसकी इनिशियल रफ्तार आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। आप इसका मास ले लो 1 kg। मैं पूछूं कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल। क्या मैंने पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल, ओके। तो एक बात बताओ कि मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है। तो मैं अगर बोलूँ कि फॉर पेंडुलम मोशन के केस के लिए तो मैक्सिमम 90 से तो ज़्यादा क्रॉस करेगा नहीं, बट अपने को पूछना है अगर 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया, 1 मीटर का रेडियस आपका है तो कितना करेगा। तो देखो इसको करो, सिंपल कुछ नहीं करना है। आप यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। देखो 2 मीटर 1, एक सेकेंड। तो मैं अगर बोलूं मैक्सिमम एंगल पॉसिबल, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी कि नहीं, 0 होगी। अगर इसकी इनिशियल रफ्तार अगर मैं मान लूँ कि u मीटर पर सेकेंड है, u आपका दिया हुआ था कितना, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, और फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है, ओके। और ये वाला हाइट l है, ये 1 है। अगर ये 1 है तो भाई ये भी तो 1 होगा, हुआ कि नहीं होगा। तो एक बात बताओ कि मैं यहाँ और यहाँ के बीच में अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूँ तो मेरा काम हो सकता है। बट यहाँ से एक बात बताओ कि टोटल अगर मैं यहाँ और यहाँ के बीच में लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन, इसकी इनिशियल रफ्तार दी हुई है, मैं बोलूँ कि हाफ इंटू m1 इंटू वी स्क्वायर 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा 0 प्लस mg/h। ये वाला h आप निकाल पाओगे, h निकाल पाओगे, ये वाला क्या आप h, ये वाला हाइट निकल सकता है। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं अगर x मान लूं, है ठीक है, इसको मैं अगर x मान लूं तो x इज इक्वल टू कितना होगा, r का एक कंपोनेंट, अगर 1 का एक कंपोनेंट 1 cos थीटा, 1 cos थीटा इस पर होगा तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 cos थीटा, 1 cos थीटा। तो हाइट आपका कितना होगा, अगर टोटल 1 है तो 1 में से अगर इसको हटा लेते हैं तो h मेरा निकल के आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल है, आप वहाँ डालो आपका आंसर आएगा। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 2, ओके। यहाँ आपका m g एंड h आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। m आपका 1 है, 2/5 यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5। उधर की तरफ जाएगा या इधर लेके आ जाओ तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज नथिंग बट 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4/5। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा भाई, 4/5 किसका होता है, 37 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सवाल है,
एनर्जी कंजर्वेशन आपका मैक्सिमम एंगल यही होगा। सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और आंसर पाओ, कुछ नहीं इसमें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट अपने को लगाने आना चाहिए उस इंस्टेंट पर जब हम लोग कर रहे हो सवाल। अधिकतर मैक्सिमम सवाल तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही हो जाता है अगर आप चाहो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन है, बोला गया है एक मास जो है ना, एक इसका मास एम है। ओके, ए स्मॉल मास इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, which is attached to the vertical post. If the mass is released from the rest, then what is the net acceleration? Okay, इस तरह से हिंज्ड किया हुआ है यहाँ पर, इस तरह से अटैच किया गया है। बोला गया है कि अगर इसको रेस्ट से अगर छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रेस्ट से अगर छोड़ दिया जाए तो इनिशियली कहीं इस तरह से करेगा, सर्कल करते करते आएगा, तो ये आपका थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इसको इनिशियली रफ्तार 0 से छोड़ा गया है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। क्या पूछा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब कि नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है अपन से थीटा के फॉर्म में। ओके, मास आपका एम है, मास आपका एम है, और आपका यहाँ बोल दिया है कि रेस्ट से छोड़ा गया है तो u होगा, u इक्वल टू 0 से छोड़ा जाएगा, और यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसी डायरेक्शन में v होगा। इसको प्रोसीड कैसे करो, फर्स्ट तो मैं बोलूँ एक चीज़ और कर लो, यहाँ से आप इसको एल ले लो। क्या ले लो, इसको एल मान लो। ओके, आप इस वाले स्ट्रिंग को आप एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूँ कि इस वाले पॉइंट पर जब यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पर इस पार्टिकल का मास सेम है, तो इस पर क्या क्या लग रहा है इस पर देख लो। तो मैं बोलूँ एक तो नीचे में भाई mg लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि थीटा है, तो आपका अगर ये थीटा है तो आपका ये वाला थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा, दैट इज 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं बोलूँ कि एक mg का एक कंपोनेंट ले लो, कितना होगा भाई, mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक mg का एक और कंपोनेंट आएगा जो इधर की तरफ होगा, जो टेंजेंट पर लग रहा है। एक बात बताओ, mg sin 90 डिग्री माइनस थीटा, एक बात बताओ कि सर्कुलर मोशन में नेट निकालने के लिए, नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए, पूरा सर्कुलर मोशन, सर्कल ऐसा ही वेव कर रहा है, अपने को नेट एक्सेलरेशन के लिए अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर, मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन, आपका ये नेट तो यही होता है ना भाई। ए नेट क्या होता है, ए नेट इज नथिंग बट ए आर स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, यही तो होता है 80। तो एक बात बताओ, 80 किधर की तरफ लगता है, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि टेंजेंट की तरफ लगता है। तो मैं बोलूँ कि यही मेरा क्या है, यही तो मेरा 80 है, 80 तो निकल के आ गया, 80 का काम तो समाप्त हो गया। कितना, mg sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट mg cos थीटा, एक चीज निकल गया। अब क्या निकालना है, अब अपने को एक चीज, एक इक्वेशन और लिखेंगे। अब अपने को ए आर निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो ए आर निकालने के लिए क्या करे, मैं अगर बोलूँ कि यहाँ और यहाँ के बीच में अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। और एक चीज अपने को पता होता है कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है v² बाई आर के फॉर्म का होता है।
तो कैसे करें, आप यहाँ पर क्या करें कि इस वाले पॉइंट यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो। तो मैं बोलूँ कि यहाँ इस वाले पॉइंट ए और बी के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, तो क्या होगा, आपका इनिशियल रफ्तार तो 0 दिया हुआ है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका एच हाइट पर एम जी एंड एच, ये वाला एच होगा टोटल, यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो भाई आपका यही तो एच है आपका, है कि नहीं है, एच यही है आपका। तो मैं बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ से मैं लिखूँ एम जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका 0। तो एच निकालो भाई, एच कैसे निकलेगा, एच कैसे निकलेगा, एम ने एम को तो खत्म कर दिया, एच निकालो, एच निकालो। हाँ एक बात बताओ कि अगर ए वाला थीटा है विथ सबटेंडेंट एल के साथ, तो एल का एक कंपोनेंट एल कॉस थीटा इधर की तरफ होगा, अपन को ये वाला नहीं चाहिए, एल का एक कंपोनेंट एल कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, दैट इज एल साइन थीटा, और एल साइन थीटा ही तो एच है, अरे है कि नहीं है, अगर इसका लेंथ एल है विथ एंगल थीटा, देन एल का एक कंपोनेंट एल कॉस थीटा एंड एल का एक कंपोनेंट एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इज नथिंग बट एच, यही तो हाइट है आपका एल साइन थीटा। तो एच आप यहाँ पर डालो तो क्या होगा, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि एम जी एच आपका हो जाएगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम ने एम को मारा। अच्छा एक चीज और यहाँ से देख सकते हो तो देख लो, वी स्क्वायर को आप इधर ही छोड़ दो और एल को आप इधर लेके आ जाओ, तो वी स्क्वायर बाई एल इज नथिंग बट 2gl, 2g साइन थीटा। अब आप बता सकते हो क्या ये वी स्क्वायर बाई एल है क्या, वी स्क्वायर बाई एल क्या है, यही तो आपका ए आर है, टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन, वही ये आपका रेडियस का काम कर रहा है ना एल, तो वी स्क्वायर बाई एल को ही मैं क्या बोलूँ, इट इज नथिंग बट ए आर, और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है तो मैं इसको ए सी भी बोल सकता हूँ जो बाहर की तरफ है, और ये आपका क्या हो जाएगा 2g साइन, मतलब कि आपका ए आर भी निकल के आ गया, ए टी भी निकल के आ गया, तो ए नेट के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर इंटू प्लस दिस का स्क्वायर, यही आपका ए नेट है। इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं था, बट इस एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से ही तो फायदा हो गया, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा भी मिल गया, और शानदार तरीका से मतलब यहाँ से निकल के क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई एल अपना ए आर होता है। ओके, तो इसमें ज़्यादा और कुछ करना नहीं था, बहुत ही बेसिक सवाल था, बट स्टार्टिंग में अपने को क्लिक करना चाहिए कि क्या करें कि यहाँ तक पहुँच पाए यार, या अगर अपने को एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं आता तो यहाँ से फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन एक चाहिए, वहीं से दोनों निकल जाएगा, है कि नहीं है। ओके चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ऐसा टाइप के सवाल जेई मेंस वगैरह में आते रहते हैं, जैसा कि देखो यहाँ पर मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग करना। ओके, अपने से सवाल में पूछा गया है, इसकी हाइट में ले लेता हूँ कैपिटल एच, टोटल हाइट एच ले लेता हूँ। सवाल में बोला गया है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ द नॉर्मल एट ई, मतलब मैं बोलूं कि ए बी एंड, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ, ए बी एंड मैं इसको सी ले लेता हूँ, या ओके। तो बोला गया है कि यहाँ से ये वाला एंगल आपका 37 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सच दैट नॉर्मल एट सी इज 4 mg। क्या बोला गया है? नॉर्मल एट सी इज, इस सी पर आपका नॉर्मल जो होगा इधर की तरफ आपका 4 mg एक्ट कर रहा होगा, उस कंडीशन में आपका एच क्या होगा। ओके, सवाल समझ में आ गया। यहाँ से पार्टिकल को आपको इनिशियली u इक्वल टू 0 से छोड़ दिया गया है, तो इसकी कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी। अरे होगी कि ना होगी, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो हमको उस कंडीशन पर उस कंडीशन में हमको एच निकालना है जब इस पॉइंट पर नॉर्मल कितना हो, mg, मतलब कि 4 mg एक्ट कर रहा हो। तो मैं बोलूँ कि दो इक्वेशन अपने को आता है, एक सिंपल फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन है, सेकंड इज द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं इजीली। ओके, एक बात बताओ कि मैं इस वाले पॉइंट पर, एक तो अंदर में क्या लग रहा था, 4 mg लग रहा है, टेंशन लग रहा है जो 4 mg है नॉर्मल। एक मैं बोलूँ कि यहाँ से अगर ये 37 है, तो वाला भी 37 डिग्री होगा, तो एक नीचे में एक mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा और एक mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 37, mg cos थीटा, एक बाहर में आएगा क्या, mv स्क्वायर बाई आर। पहला इक्वेशन तो आ गया यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो मैं बोलूँ कि इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर क्या क्या लिखूँ, इस वाले इक्वेशन के लिए मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं कहाँ लिखूँ, आप यहाँ लिख लो, एक सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ से लिखो, इधर की तरफ कितना लग रहा है, दैट इज 4 mg प्लस mg cos 37। mg cos 37 इज नथिंग बट 4/5, मतलब कि 4 mg बाई 5, 4 mg बाई 5, और बाहर में एक लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन आप लिख पाओगे क्या? सेकंड इक्वेशन आप लिख सकते हो तो लिख लो। सेकंड इक्वेशन में बोलूं कि यहाँ और यहाँ के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv स्क्वायर है, और ये साइड पर रखा हो। एक बात बताओ, एक बात क्या बताओ कि अगर मैं इस ये वाला वैल्यू अगर मैं आर लूँ, तो आर, तो ये वाला तो टोटल आर है, ये वाला क्या है आपका आर दिया हुआ है ना सवाल में, हाँ आर ही दिया हुआ है। ओके, तो ये वाला तो आपका आर है भाई, तो ये वाला आर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आर का एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट आपका कितना होगा, आर प्लस आर कॉस 37 डिग्री ना, 37 डिग्री, दैट इज नथिंग बट ये वाला आपका यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट निकल के आ जाएगा, टोटल ये वाला हाइट, तो कॉस 37 इज नथिंग बट 4/5, यानी कि 4/5 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट 5 प्लस 4 कितना आपका होगा, 9r/5, कितना हो जाएगा 9r/5, मतलब कि ये वाला हाइट 9r/5 आ गया। ओके, अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए भाई, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं x ले लूँ या मैं स्मॉल h ले लूँ, स्मॉल h ले लूँ, तो मैं बोलूँ कि टोटल h में से अगर ये वाला पोर्शन को हटा लेता हूँ तो क्या मेरा h नहीं निकल पाएगा, तो मैं h बोल सकता हूँ क्या, टोटल h माइनस ये वाला आप हटा लो तो 9r/5, 9r/5, ये मेरा स्मॉल h हो गया। अब क्या करूँ कि यहाँ और यहाँ के बीच में मैं एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा लो, तो मैं क्या बोलूँ, एनर्जी कंजर्वेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आपका भाई यहाँ से मैं बोलूँ कि इनिशियल रफ्तार तो आपका काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस
पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है, mgh, यानी कि mg एंड h आपका कितना है, mg यानी कि h माइनस 9r/5 इज इक्वल टू हाफ mv²। अपने को इधर देखना नहीं है, बस इस वाले पॉइंट पर पूछा है नॉर्मल एट समथिंग जब इतना हो कि किस वाले रीजन में आ रहा है, रीजन बी टू सी में आ रहा है, तो अपने को नीचे वाला पर ध्यान नहीं देना है। अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी एक्सीड करने के लिए √5gr से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अपने को तो डायरेक्ट 4mg पर ही पूछ दिया है, तो मैं इस वाले पर सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया आपका इनिशियल वाला काम। फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल का कितना होगा, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, मैं बोलूँ यहाँ से हाफ mv²। अब इस दो इक्वेशन को सोल्व करो तो क्या हाइट निकाल पाओगे। अच्छा एक बात बताओ कि ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सवाल समझ में आ गया ना क्या किए हैं। अब क्या करो, 4mg प्लस 4mg बाई 5 5 4 जा 20 एंड यहाँ से मैं बोलूँ कि इसको मैं हटाता हूँ, चाहे इसी में देख लो। इस mv²/r को आप इस वाले पर mv² का वैल्यू आप इस वाले में डाल दो, सेकंड वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा देख लो, तो मैं बोलूँ कि 24 mg और आपका यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू mv²। और mv² का वैल्यू आप इसमें डाल दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज mgh माइनस 9mgr/5 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं डालूँ तो कितना हो जाएगा, इस वाले mv² की जगह पर मैं अगर इस वैल्यू को डालूँ तो 12 mgr/5। एक बात बताओ, mg ने mg को उड़ा दिया, तो क्या क्या बचा, तो यहाँ से h माइनस 9r/5 इज इक्वल टू 12r/5, तो आप यहाँ से h निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, 12r/5, तो h आपका कितना हो जाएगा, 9 that is 12r/5 plus 9r/5, 9 to 21r/5, तो आपका कैपिटल एच कितना निकल के आ गया, 21r/5, जो बहुत ही बेसिक सवाल था, 4mg पर छोड़ा गया, तो आपका हाइट क्या हो गया, 21r/5। तो सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था। अगर इस वाले में पूछता तो यहाँ से यहाँ के बीच में, ये वाला तो टफ सिचुएशन होता है, इस वाले या तो टॉप मोस्ट पर यही सवाल आता है, लेकिन ये वाला टफ थोड़ा सा आता है। ओके, तो दो इक्वेशन दोनों और इस मेथड से अपन कर लेंगे, है कि नहीं। बेसिक था, कुछ नहीं किए। फर्स्ट वाला फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन इस वाले पॉइंट पर लिखनी है। बोला गया कि उस कंडीशन में आप टोटल हाइट बताओ, एच बताओ, जब यह इस नॉर्मल एट सी इस वाले पॉइंट पर 4mg एक्ट कर रहा हो, तो 4mg यहाँ पर लग ही रहा था। इस वाले पॉइंट पर अपन फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ के बीच में अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हाइट निकालिए। ओके, नेक्स्ट एक हेमिस्फीयर वाला मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ। चाहे उससे पहले एक और प्रॉब्लम देखो, बहुत ही बेसिक अच्छा क्वेश्चन है। एक तरह से कॉन्सेप्ट आप फार्मूला भी समझ सकते हो, फार्मूला के लिए भी है और क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया है। ओके, सवाल क्या है कि यहाँ पर एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, इसकी इनिशियल रफ्तार आपका u दे दिया गया है, मास m है, तो बोला गया है कि यहाँ पर थीटा, क्या थीटा
थीटा होगा, इसकी इनिशियल रफ्तार u दी गई है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कहीं v इस तरह से होगी। एक बात बताओ कि टेंशन किस वाले रीजन में जीरो होता था। फर्स्ट लेक्चर में ही बोले थे कि बी से सी के बीच में टेंशन मिनिमम होता था, बी से सी के बीच में टेंशन मिनिमम होता था। अगर मैं बोलूँ कि इस वाले पॉइंट पर अगर टेंशन का फोर्स अगर जीरो हो, नॉर्मल का फोर्स अगर जीरो हो, तो एक बात बताओ कि अगर इस नॉर्मल का फोर्स अगर इस वाले पॉइंट पर अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा भाई, पार्टिकल स्लैग कर जाएगा। स्लैग करेगा कि नहीं करेगा, स्लैग कर जाएगा। तो स्लैग जब कर जाएगा, स्लैग जब कर जाएगा तो एक बात बताओ कि इस वाले मैं पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मैं बोलूँ कि एक फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन आप लिख लो, सच दैट व्हेन टेंशन इज जीरो, टेंशन इज जीरो, अपन इस वाले रीजन में आए हैं तो टेंशन इस पॉइंट पर जीरो होगा। तो बताओ कि तो आप बोल सकते हो कि थीटा है तो एक नीचे में अब मैं बोल सकता हूँ कि वी थीटा दैट इज एम जी, एम जी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा एम जी कॉस थीटा एंड एक इधर की तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ओके, एक बाहर में भी लग रहा होगा दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। इस वाले इक्वेशन को आप लिखो यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या निकल गया, एक अंदर में टेंशन लगेगा बट टेंशन आपका जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ से पार्टिकल का पाथ छूट रहा है, स्लैग कर रहा है, तो टेंशन आप यहाँ पर जीरो लेंगे। एक बात बताओ कि अगर पार्टिकल पाथ छोड़ेगा तो पार्टिकल अगर यहाँ से इस वाले पाथ को अगर छोड़ देगा, इसका मतलब कि टेंशन जीरो हो रहा है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। ओके, तो एक बात बताओ, हेमिस्फीयर जैसा ही लग रहा है, तो यहाँ से अगर पार्टिकल का पाथ छोड़ेगा तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्टाइल करते 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 प्रोजेक्टाइल ही करेगा जो मैं, और फिर यहाँ से फिर इस तरह से रिपीट करना स्टार्ट करेगा। ओके, जब पार्टिकल पाथ छोड़ेगा, जब पार्टिकल पाथ छोड़ेगा तो पार्टिकल जब यहाँ छोड़ेगा तो भाई इसकी हाइट कुछ ना कुछ होगी। ओके, ओके, पाथ छोड़ा तो पार्टिकल का जैसे ही इस पॉइंट को छोड़ा तो पार्टिकल किस तरह का मोशन करेगा, कुछ इसकी वेलोसिटी है तो कुछ इस तरह से ऊपर से जाके प्रोजेक्टाइल करते करते ही मतलब कि इस तरह से आकर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, जब टेंशन जीरो होगा तो पार्टिकल का पाथ प्रोजेक्टाइल होगा। एक चीज़ अपने को पता है कि पार्टिकल का दो ही पाथ होता है, या तो वह स्टेट वाइज मतलब कि इसका हॉरिजॉन्टल पाथ लेगा लीनियर मोशन के अकॉर्डिंग, या तो पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा। यही दो पाथ हो सकता है। तो मैं बोलूँ कि ओके ठीक है, अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर, अपन आते हैं। तो एक बात बोलो कि इस वाले के लिए, इस वाले पॉइंट पर अपन फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अंदर में क्या क्या लग रहा है, दैट इज एम जी कॉस थीटा एंड टेंशन तो आपका जीरो है। टेंशन आपका क्या है इस वाले पॉइंट पर, टेंशन आप जीरो ले रहे हो, तो एम जी कॉस थीटा, और तो अंदर में कुछ नहीं आ रहा है, तो एक बाहर में एम बी स्क्वायर बाई आर, एम ने एम को मारा तो मैं बोलूँ कि वी स्क्वायर इज नथिंग बट जी आर कॉस थीटा, है कि नहीं। सेकंड इक्वेशन आप यहाँ और यहाँ के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। ये वाला अगर हाइट आर है तो ये वाला आर कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कि आप यहाँ से ये वाला हाइट भी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हो ना, आप ये वाला हाइट बता सकते हो यहाँ से। आप इसको मैं एच ले लूँ। ओके, तो तो सेकंड इक्वेशन आप एनर्जी कंजर्वेशन से लिख लो। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल रफ्तार आपका दी हुई है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका एम जी एच होगा। तो एम जी एंड एच इज नथिंग बट आर प्लस आर का एक कंपोनेंट आर कोस, यानी कि आर प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, आर प्लस आर कॉस थीटा, आर को आप कॉमन ले लो तो वन प्लस कॉस थीटा। ओके, एम ने एम को मार दिया तो मैं बोलूँ यहाँ से कि यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी आर
कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 2। इस क्या करो कि वी स्क्वायर का वैल्यू इसमें आप डाल दो, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आप इसमें डालोगे तो क्या होगा भाई, मैं बोलूँ यू स्क्वायर बाई 2 एंड वी स्क्वायर का वैल्यू आप इसमें डालोगे तो आपका हो जाएगा जी आर कॉस थीटा बाई 2, जी आर कॉस थीटा बाई 2 प्लस जी आर कॉस थीटा, यानी कि यू स्क्वायर बाई 2 इज नथिंग बट 2 GR प्लस 2 GR कॉस थीटा, 2 GR कॉस थीटा प्लस GR कॉस थीटा, 3 GR कॉस थीटा प्लस 2 GR। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि 3 GR कॉस थीटा प्लस 2 GR डिवाइडेड बाई 2 ने 2 को मारा तो मेरा क्या निकल के आया यहाँ से मैं बोलूँ कि यू स्क्वायर, यहाँ से मैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GR डिवाइडेड बाई 3 GR। वेरी वेरी आप इसको इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको रिजल्ट के फॉर्म में भी याद रख सकते हो कि जब टेंशन जीरो होगा, जब टेंशन जीरो होगा तो पार्टिकल का पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, उस कंडीशन में मेरा जो एंगल होगा, जो एंगल निकल के आएगा यू स्क्वायर माइनस 2 GR अपॉन 3 GR कॉस थीटा का, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग समथिंग। इसका मतलब कि ये वाला एंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल में आता है, डायरेक्ट इंप्लीमेंट है, अगर आप इसको याद कर लो तो सही, ना तो फिर इसको ड्राइव करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ कि यह कौन सा थीटा है, या वह एंगल है जिस पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। जब जीरो होता है तो मेरा थीटा ही होता है। इससे रिलेटेड एक सवाल, एक बार और ऐसा सवाल आया हुआ था कि अगर पार्टिकल को इस तरह से, मतलब कि पार्टिकल पाथ छोड़ता है कि इन सच वह सेंटर से पास करता है, जब इसकी टेंशन जीरो होती है, नॉर्मल फोर्स जीरो होता है, उसके दौरान सेंटर से पास करता है, ऐसा भी सवाल आ चुका है IIT JEE में। तो उसका पाथ इस तरह सेंटर में होते 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 इस तरह से ही होगा पाथ, जैसा इस तरह का पाथ है। तो उस कंडीशन में अपने को एच मैक्स क्या होगा, जब सेंटर से पास करेगा तो एच मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये सवाल पूछा गया था। इस वाले में तो अपने को पता ही है कि कॉस थीटा का वैल्यू आ चुका है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस वाले में एच मैक्स क्या होगा, इस वाले में एच मैक्स क्या होगा, तो एक बात बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर, तो यहाँ से ये पार्टिकल छोड़ रही है पाथ और इस तरह से पाथ ले रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, कहीं यही ये वाला हाइट जो है, यही वाला हाइट आपका होगा एच मैक्स। क्या होगा, एच मैक्स होगा, मतलब कि आपका यही हाइट तो एच मैक्स होगा ना। जैसे आप देखो, एक सेकंड, तो यहाँ से वेलोसिटी v होगी और जैसे पाथ छूटेगा कुछ देर और ऊपर तक ऐसे होते 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 इस तरह से चलना स्टार्ट करेगा। ओके, तो आपका ये वाला हाइट एच मैक्स क्या होगा भाई, है कि नहीं। तो क्या आप एच मैक्स निकाल पाओगे, यही सवाल पूछा गया था जब सेंटर से पास हो रहा था। इस वाले में आप एच मैक्स क्या निकालोगे, टोटल हाइट आपका कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँ कि एच मैक्स आपका यहाँ पर लिखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तो आर हो गया, एक अगर ये वाला थीटा है तो आर का एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, एक तो आर कॉस थीटा हो गया, प्लस प्लस इसमें और ऐड होगा एच मैक्स हाइट पर, इसकी वैल्यू इसकी हाइट क्या होती है, तो प्लस आपका हाइट हो जाएगा
वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता था काइनेमेटिक्स में। तो आप इसमें ऐड सिर्फ कर लो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है कि नहीं। तो ये आपका एच मैक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। जब सेंटर से पास कर, इस पर सवाल बहुत सारा आता है। अगर ये वाला रिजल्ट अपने को याद है, एच मैक्स वगैरह पूछ लेगा तो इसी तरह से इसमें सिर्फ वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को आप ऐड कर लो, टोटल ऐड बता दो। लेकिन सवाल में सिर्फ पूछा गया था कि एच मैक्स व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट व्हेन टेंशन इज जीरो एट अ पॉइंट। तो इतना तो कोई कोई क्या कर रहा है कि आर प्लस आर कॉस थीटा को ही ऐड करके, ऑप्शन में भी था आर प्लस आर कॉस थीटा, टिक करके आ गया आंसर में जो निकल के आएगा। लेकिन बोला गया है कि पार्टिकल का जब पाथ छूटेगा तो प्रोजेक्टाइल करेगा, यानी कि कुछ न कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगी उसकी हाइट। ऐसा थोड़ी है नहीं कि यहीं से स्लाइड कर जाएगा, छूटेगा तो कुछ न कुछ, क्योंकि उसकी रफ्तार भी तो वी है इस पॉइंट पर, तो डायरेक्ट तो नहीं स्लाइड कर सकता है कि कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कुछ ना कुछ जाएगा ऊपर तक, जाने के बाद ही पार्टिकल इस तरह से छूटेगा, तो इस तरह से करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी वी है। ओनली यहाँ पर वर्क करेगा ग्रेविटी का वर्क करेगा। यहाँ पर नॉर्मल का फोर्स जीरो, सब फोर्स जीरो है, सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटी वर्क करेगा तो एच मैक्स तक ऊपर जाएगा, उसके बाद जाएगा तो आप इसमें एच मैक्स जब पूछा जाएगा तो बस ये वाला लिख देना है, बस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ये वाला और कुछ तो करना ही नहीं था, बस थीटा अपने को दिया हुआ सवाल में दिया हुआ था। बट टेंशन जीरो होगा तो अपने को पता होना चाहिए कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पार्टिकल पाथ कैसा ले रहा है। ओके। अब एक सवाल और लो, लास्ट, आज का लास्ट इलस्ट्रेशन है। ये आपका हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर है। ओके, मास आपका एम है। सवाल में पूछा गया है अपने को, इसमें क्या करना है, इसमें पूछा नहीं गया, इसमें सिर्फ बोला गया है कि प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। क्या प्रूव करना है, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। करो आप लोग, हेमिस्फीयर लेकिन याद रखना। ओके, प्रूव कर सकते हो तो करो, 2 मिनट का टाइम है। हुआ, क्या प्रूव करना है, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो एक बात बताओ कि अगर मैं, जैसे मैं बोलूँ कि इसको थोड़ा सा जर करके रखा गया है, जर करके इस तरह जर करके रखा गया है, अगर मैं इसको हल्का सा, इसको थोड़ा सा, इसको वेलोसिटी दे दूं, मान लेते हैं कुछ t इक्वल टू 0 से इसको छोड़ दिया गया है, तो क्या यहाँ पर आ पाएगा, यहाँ मतलब कि कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, मतलब कि यहाँ पर, यहाँ और यहाँ के बीच में पाथ ही छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। मैं मान लो कि यहाँ से थीटा पर मैं बोलूँ कि यहाँ से आया और इस वाले पॉइंट पर आपका यहाँ पर आते ही पार्टिकल पाथ छोड़ देगा। तो एक बात बताओ कि एक अभी मैं बोला कि पार्टिकल का जब पाथ छोड़ेगा तो किस तरह से होगा इसका मोशन, इसका पार्टिकल का जो पाथ होगा दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल। इस तरह से कहीं गिरना चाहिए, यहाँ तो गिरा है यहाँ पर। उसमें भी काइनेमेटिक्स में बोले थे इस तरह के सवाल में, उसमें ये वाला आर ऐड होता था हॉरिजॉन्टल रेंज में, है कि नहीं।